I move that the total of 12 Arab 11 crore 89 lakh 8,000 on account of demand number PC 22103 and the total of 13 Arab 18 crore 10 lakh 72,000 on account of demand number PC 12103 School Education Department Punjab be reduced to RS1। जी जा शफी साहब, आप ही मेरा ख्याल इसको किसने जी मिनिस्टर साहब, हाँ जी मिनिस्टर साहब, आई अपोज। जी ठीक है, अपोज हो गया। तो जा शफी साहब आप शुरू करेंगे। जी शुक्रिया जनाब चेयर। मैं पहले मिनिस्टर फाइनेंस साहब ने अभी क्लोजिंग अपनी स्पीच में कहा था, मैं पॉलिटिकली मैं सारी फिगर्स की बात करता हूँ। मिनिस्टर साहब, ये आपका थर्ड क्वार्टर का किताबचा है जिसके अंदर आपकी यूटिलाइजेशन जो थी 44% थी डेवलपमेंट की, ये आपका गवर्नमेंट की तरफ से जो है, और तकरीबन 55% था नॉन डेवलपमेंट का। जनाब चेयर, गुजारिश ये है, और इन्होंने कह दिया कि जी हमारा 94% है, बाकी दे दिए हैं। भाई यहाँ बात मेरा ख्याल बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं, ये काफ़ी पुराने हैं, दे दिए की बात नहीं होती। यूटिलाइजेशन 30 जून तक कितनी एक्सपेक्टेड है? तो मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये इनके अगर ये 94 कह रहे हैं तो ये इनके डॉक्यूमेंट गलत हैं। अगर डॉक्यूमेंट ठीक हैं तो फिर मिनिस्टर साहब अपनी तौसीह कर लें। तो मेरा मतलब कि अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो आप फिर किस लिए फ़ंड रखते हैं, किस लिए ये सारा करते हैं? ये मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ। इसी तरह आगे जनाब चेयर, गुजारिश ये है कि इनका मिड टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क 2025-26 जो है उसके अंदर ये भी इनका डॉक्यूमेंट है। मैंने अपनी पहले उस दिन स्पीच में भी कहा था, आज मिनिस्टर साहब की फिर इसको तौसीह करा रहा हूँ, देख लें, पढ़ लें और जवाब भी ज़रूर दीजिएगा मेरी इन बातों का कि मिड टर्म डेवलपमेंट जो इनका 2025-26 है उसमें स्कूल एजुकेशन की एलोकेशन थी 100 बिलियन 100 अरब रुपया, और उसके साथ जो नेक्स्ट ईयर था 2026-27 ये डॉक्यूमेंट, उसमें इन्होंने कहा था जी 110 अरब रखेंगे, और उससे अगले साल यानी कि 28-29 में रखेंगे 120 अरब। ये मिड टर्म जो इनका 26 में आया, 26 में तो वो 110 अरब क्या रखने थे, रखे ही 25 अरब है। मिनिस्टर साहब ये देख के जवाब ज़रूर देना, आपकी तरफ से कह रहा हूँ, क्योंकि ये सुबह बड़े बुलंद दावे कर रहे थे और बड़ी बातें कर रहे थे। या तो ये दोनों डॉक्यूमेंट इनके गलत हैं। मिड टर्म, मैं दोबारा आपको नोट कर लें, मिड टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क 2025-26 को देख लें, उसके अंदर 26 की एलोकेशन कितनी आपने कही थी, और जो मिड 26 और 27 और 28 की क्या कही थी। इसी तरह जो आपने इस साल दिया है उसमें देख लें तो आपने 75% उसका कम कर दिया है। और दूसरा जनाब स्पीकर, ये तो क्योंकि इनका हमेशा ये वर्ड्स का गोरख धंधा होता है, अब जितना डेवलपमेंट वर्क इन्होंने डेवलपमेंट बजट दे दिया है 59,000 का, ओ भाई आप एक्चुअली अपनी परफॉर्मेंस देखें, आपने पिछले सालों में क्या किया है। पिछले साल की परफॉर्मेंस के मुताबिक सेक्टर वाइज बेशक बैठ जाएं, मैंने तो आपका एजुकेशन का कह दिया है, ये थर्ड क्वार्टर की थी और ये आपका वो है, और यूटिलाइजेशन ये है। दूसरा जनाब स्पीकर, हमने इसलिए 1 रुपये कहा है, देखिए कितनी बदकिस्मती है, ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में हो रहा है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि तालीम दुनिया में कहीं नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है 25A है कि हर बच्चे को मैंडेटरी है गवर्नमेंट ने देनी बेसिक एजुकेशन 5 से 16 ईयर तक के बच्चे को। जनाब स्पीकर, जनाब चेयर, आपने सारी प्राइवेट कर दी है। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ दयानतदारी के साथ, जनाब अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है, कि अगर स्कूल आपके वीक थे, एक तो वीक क्यों थे, आप 1985 से सूबे के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं,
आपको कभी ख्याल नहीं आया कि इन स्कूलों को स्ट्रेंथन करना है? आपको जब भी ख्याल आता है वही ख्याल आता है कि 2018 और 2018 से आगे भी निकले ना। आप 7वीं मरतबा आपकी मैडम यहाँ चीफ मिनिस्टर बनी बैठी है। आज इसका चचा, इसका फादर, इसका भाई, कज़न जो सारे बेवकूफ़ थे, उन्होंने क्यों नहीं स्ट्रेंथन किया इन स्कूलों को? क्यों नहीं इन स्कूलों को जहाँ कैपेसिटी नहीं थी उनको उनके अंदर कैपेसिटी दी? सर किया क्या है कि अब आपने एक मॉडल दे दिया जी, हमने इनको प्राइवेट कर रहे हैं। प्राइवेट करके आप उनका बेसिक राइट जो है एक स्टूडेंट्स का, जिसको तालीम देना आपका फ़र्ज़ है, उस बच्चे को आपने प्राइवेट उन NGOs के हाथों दे दिया है। और क्यों दिया है? जनाब स्पीकर, वहाँ एजुकेशन, जनाब चेयर, वहाँ एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड है कि 15-15 हज़ार रुपये वाले आपने टीचर रख दिए हैं और उनकी क्वालिफ़िकेशन जो है मैट्रिक है, किसी की FA है, किसी की BA है। और चेक कर ले, मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, BA से ऊपर वहाँ कोई टीचर नहीं है। चले मेरे साथ जहाँ जाना है, एक BA वाला या FA वाला बच्चा जो टीचर है, वो आपके बच्चों को, जो हमारी कौम के मेहमान हैं, जिनके हाथों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल होना है, उनको आपने प्राइवेट कर दिया है। अगर आप समझते थे कि आपको 47 साल बाद मैडम चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा को ये ख्याल आया है, या उनके चीफ मिनिस्टर को, उनके एजुकेशन मिनिस्टर को, कि एजुकेशन ठीक नहीं है, 47 साल इस सूबे पे हुक्मरानी करने के बाद, फिर वो 18 वाली बात के अलावा, तो जनाब पहले क्यों नहीं? हाँ, अगर आप समझते थे कि कहीं स्कूल ख़राब हैं तो उन स्कूलों के अंदर जनाब चेयर आप क्लब कर देते स्कूलों को, उन स्कूलों को विजनरी करते कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाते कि जी हम ये स्कूल हमारे मॉडल्स हैं, ये स्कूल उनके फीडर स्कूल हैं। जनाब आपने ऑल टुगेदर आज तक बताएं कि पाकिस्तान तारीख में इस तरह हुआ कि सारे स्कूल आप ऑलमोस्ट 80% आपके प्राइमरी स्कूल चले गए हैं प्राइवेट सेक्टर में, मिडल चले गए हैं, हाई चले गए हैं। जनाब जहाँ पर बच्चों के पास नहीं, वो किस तरह करेंगे? क्वालिटी एजुकेशन जब आप नहीं देंगे तो इस मुल्क का आगे फ्यूचर क्या बनेगा? आप दयानतदारी से चेयर पे बैठे हैं, ईमानदारी से आप बता दें या ये बता दें क्वालिटी एजुकेशन बेहतर हुई है कि डाउन हुई है? सर डाउन हुई है क्वालिटी एजुकेशन। तो आप किस लिए? हाँ, अब इसका जवाब सिर्फ 2 बातों पे आ जाएगा जी, हमने लैपटॉप दे दिए। ओ भाई लैपटॉप दे दिए तो कौन सा कमाल? उसमें भी करप्शन हुई है। लैपटॉप ही देने से एक 27 अरब रुपए के या 50 अरब रुपए के आपने लैपटॉप देने हैं। क्यों नहीं उस वक्त आपके चचा ने, या आज भी मैं प्रपोजल देता हूँ, आप कहते हैं जी प्रपोजल भी दें, मैं प्रपोजल देता हूँ कि जितने अरबों रुपए के आप 20 बच्चों की या 30 जनाब चेयर, मैं प्रपोजल भी दे रहा हूँ, आपका जो 50 अरब 100 अरब रुपये में करप्शनें हो रही हैं, जो एक लैपटॉप की कीमत आप 2 लाख या 1.5 लाख क्लेम कर रहे हैं, वो आप मार्केट से 70-80 हज़ार में ले रहे हैं और उसमें किक बैक ले रहे हैं। जनाब चेयर, मैं आज आपको ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरी प्रपोज़ल है, इसको करें, क्यों नहीं करते? हमारी प्रपोज़ल है, उसको ये कर लें डिस्कस कि आप एज ए पायलट प्रोजेक्ट साउथ में, नॉर्थ में, सेंटर छोड़ दें, चले सेंटर में रख लें, एक कैप्टन सफदर IT यूनिवर्सिटी बना दें। सर स्टेट ऑफ द आर्ट जनाब स्पीकर, आपने कंप्यूटर की तालीम देनी है ना जी, स्टेट ऑफ द आर्ट एक कैप्टन सफदर IT यूनिवर्सिटी बना दें जो टॉप ऑफ द लाइन हो, जो एक पूरी दुनिया की, मेरा मतलब आई मीन टू से कि जी वो एक टॉप ऑफ द लाइन हो, जिसके अंदर कंप्यूटर की एजुकेशन हो। वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम बच्चों को, अब तो आप दे रहे हैं ना कि 50 बच्चों की क्लास है, उनमें से 10 बच्चों को या 15 बच्चों को, अगर उन 15 बच्चों को मिल भी जाता है कि उनके पास रिसोर्स नहीं होता कि उसको नेट के साथ कनेक्ट करें या चलें, आप व्हाई नॉट, आप उन सब को लैपटॉप से क्या तालीम मिलनी है? आप IT की यूनिवर्सिटी बना दें, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कर लें, किसी डिवीज़न में शुरू कर लें, किसी रीजन में शुरू कर लें, नाम उसका वही रखें, कैप्टन सफदर IT। आपने, बस मैं इसको कंक्लूड करने, जनाब चेयरमैन, अर्ज़ ये है कि तालीम का जितना नुकसान, जितना आपने इस गवर्नमेंट ने ये प्राइवेट सेक्टर को देके किया है, शायद इसकी मिसाल हमारी तारीख में नहीं मिलती। और मैं आपको ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, ये बच्चे आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। जिन बच्चों के साथ आप ये जुल्म कर रहे हैं, इस गरीब के बच्चे के साथ आप जुल्म कर रहे हैं, एक मजदूर के बच्चे के साथ आप जुल्म कर रहे हैं, एक उन बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं कल को जिन्होंने इस सीट पे आके बैठना था, उन बच्चों को आप बेसिक तालीम ही सत्यानाश कर रहे हैं, तो वो फले फूलेंगे कि आगे के जाएंगे। तो इसलिए मेरी अर्ज़ है कि जो मेरी रिक्वेस्ट थी कि इसको रिड्यूस करके, क्योंकि आपका तो विजन ही नहीं है एजुकेशन,
बेसिक एजुकेशन नहीं है तो इसको ख़त्म करके इसको 1 और जी बहुत